वहीं महाकुंभ शुरू होते ही देवकीनंदन ठाकुर की अगुवाई में हुई संत समाज की धर्म संसद में सनातन बोर्ड का मसौदा तैयार किया गया था, जिस पर संत समाज लगभग तैयार भी हो गया था। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा था कि छोटे मोटे बोर्ड की मांग ठीक नहीं, सनातन बहुत विशाल है। उनकी इस अपील पर संत समाज अमल करता नजर आ रहा है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि सनातन बोर्ड का गठन नहीं हुआ है, सनातन बोर्ड उचित नहीं है, सनातनी नहीं चाहते सनातन बोर्ड का गठन, वक्फ बोर्ड समाप्त करने की मांग उठाई। सनातन धर्म को किसी संकीर्ण दायरे में कैद मत होने दीजिए, मत होने दीजिए। उसकी तुलना छोटे छोटे उन बोर्ड और उससे मत करिए। ये बहुत विराट स्वरूप है जी, सनातन धर्म का बहुत विराट स्वरूप है। उस विराटता को बनाए रखिए, उसी में आपकी भव्यता है, उसी में दिव्यता है, उसी में आपका सम्मान भी है और भारत का स्वाभिमान भी है। आप सनातन एक होने की बात कर रहे हो और यहाँ महाकुंभ से सनातन बोर्ड की मांग उठी और गठन भी उसका हो गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि छोटे मोटे बोर्ड की आवश्यकता नहीं, सनातन बहुत बड़ा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। न सनातन बोर्ड की मांग तो हुई थी, लेकिन उसका गठन नहीं हुआ है। मैं कहना चाहूँगा, हमने भी प्रयास किया था सनातन बोर्ड बने। उसके पश्चात जब मैंने संतों से बात की, जो हमारे मठाधीशों से बात की, सबसे मैंने बात की, सब ने कहा बोले गुरुजी ये सनातन बोर्ड जो है उचित नहीं है। क्योंकि सबका कहना है, सबसे पहले सरकार हमारे ऊपर रिसीवर बिठाती है, मंदिर कब्जा करती है, उसके बाद कोर्ट में भी कोई हमारे खिलाफ जाएगा, वहाँ से भी वो आदेश लेके आती है भाई मंदिर में डीएम एसएसपी वहाँ के ट्रस्टी होंगे, देख रेख वो करेंगे। अब नया बोर्ड एक बनाएंगे, वो ऊपर से अधिकार जमाएगा। कहने का तात्पर्य है कि हमारे फिर मंदिर ही समाप्त हो जाएंगे। फिर हमने भी सोचा उचित नहीं है, इसके लिए अभी उचित समय नहीं है। सबको मिला करके सबकी बैठक को उसके पश्चात ही कोई निर्णय लिया जाए। और ये बिल्कुल सही बात है कि सनातन बोर्ड का गठन मैं समझता हूँ कि लोग नहीं चाहते हैं, संत नहीं चाहते हैं, जो सनातनी है, जिनके मंदिर है, मठ है, वो नहीं चाहते हैं। सनातन बोर्ड का गठन नहीं चाहते हैं। तो दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड को देख के सनातन बोर्ड की लगभग मांग उठी थी। वक्फ बोर्ड में संशोधन पास हो गए हैं जो सरकार अपना रखना चाह रही थी, विपक्ष की बात नहीं सुनी गई। जेपीसी में जो विपक्षी सांसद थे वो सस्पेंड कर दिए गए और जो मसौदा तैयार किया गया था वक्फ बोर्ड का वही रख दिया गया सदन में और उसमें रखा जाएगा। नहीं, हमारा ये कहना था वक्फ बोर्ड समाप्ति हो जाए, संशोधन ना हो, बिल्कुल समाप्ति हो जाए। उसकी आवश्यकता क्या है? जब हम सनातन बोर्ड नहीं होगा तो इसलिए हम चाहते हैं वक्फ बोर्ड ही समाप्त हो जाए। और हमने यही प्रयास किया है कि आने वाले समय में हम सनातन बोर्ड की मांग नहीं करेंगे, हमारी मांग होगी वक्फ बोर्ड समाप्त किया जाए। वक्फ बोर्ड समाप्त किया जाए। मौनी अमावस्या के दिन यहाँ एक दुखद हादसा हुआ, उसको लेकर सांसद जया बच्चन ने विवादित बयान दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो है बयान दिया। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा दूषित पानी जो है इस वक्त वहाँ पे है और वहाँ लाशें जो हैं गंगा में बहा दी गई, उसमें फेंक दी गई। बिल्कुल आपने ठीक कहा। कांग्रेस की बात तो अलग है, वो तो हमारे खिलाफ बोलते रहते हैं। हमें उनसे तकलीफ़ नहीं, तकलीफ़ हमें अपनी जया बच्चन जी से है। क्योंकि अमिताभ बच्चन को दुनिया देखती है, दुनिया मानती है। यश जी को सब मानते हैं, सब उनसे प्रेम रखते हैं। पूरी जो बच्चन फैमिली है, मैं समझता हूँ जितने सनातनी जितने हिंदू हैं सब उनसे प्रेम रखते हैं। उनका ऐसा बयान देना कि डेड बॉडीज़ को गंगा जी में फेंका गया, ये उचित नहीं है। मैं उनकी निंदा करता हूँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मुझे लगता है कि आजकल वो कुछ डिप्रेशन में है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। 5 तारीख को चुनाव है, मिल्कीपुर में उपचुनाव है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आ रहे हैं 5 तारीख को। तो इसको कैसे देखते हैं कि लोग, विपक्ष कह रहा है कि राजनीति के तहत यहाँ आ रहे हैं? नहीं, ये तो उनकी आस्था है। वो अपने गंगा जी में आएंगे, डुबकी लगाएंगे। कल आप बोलेंगे खाना भी नहीं मत खाओ, खाना भी नहीं खाएंगे क्या? वो ये उनकी आस्था, उनका विश्वास है, उनकी श्रद्धा है। महाकुंभ का मेला है, अब संपन्न होने जा रहा है, वो आएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। इससे पहले भी वो आए थे, आस्था की डुबकी लगाए थे, और अब दोबारा आएंगे, डुबकी लगाएंगे। पुण्य जो भी पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा, पुण्य के भागी बनेंगे। सभी सनातनी चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ आए। क्या इससे पहले कभी आपने देखा कभी हमारा सनातनी प्रधानमंत्री मंदिरों में गया हो, गंगा जी स्नान किया हो? ना, बहुत दूरी बनाते थे। ये हमारा सौभाग्य है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हर मंदिर में जाते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं। इसलिए हम सब जितने सनातनी हैं बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद देना चाहते हैं उनको, जो ये कार्य कर रहे हैं। कहा जा रहा है जो यहाँ भगदड़ हुई थी उसमें मौतों का आंकड़ा सरकार छुपा रही है। आपके शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद खुल के सरकार के विरोध में उन्होंने मुख्यमंत्री तक का इस्तीफा मांग लिया।
देखिए, इस्तीफ़ा मांगना अलग बात है। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे शंकराचार्य जी को ये सब बयान नहीं देने चाहिए। आप शंकराचार्य पीठ पे है। आपने बयान कब दिया? उसी समय जब हादसा हो गया। अब यहाँ से हादसा हो रहा है। अगर उस समय आपको आंकड़े देंगे या स्नान कराना है, पूरी करोड़ों की संख्या में जनता यहाँ है, उस समय हमें धैर्य रखना चाहिए। हमने भी कहा ना, जब मुझे फ़ोन आया, जब हमें सूचना मिली कि ऐसे दुर्घटना घटी है, हमने तुरंत कहा कि भाई हम स्नान नहीं करेंगे। जितने श्रद्धालु घाटों पे है, इनका सुख ही हमारा सुख है। इनका स्नान हो गया, हमारा स्नान हो गया। हमने उसके पश्चात हमने करीबन 6 घंटे बाद स्नान किया। हमको सबको उस समय सपोर्ट करना है, सबको एक धैर्य बनाए रखना है, ताकि जनता में कोई गलत मैसेज न जाए। अगर हम हल्ला करते इतने लोग मरे, उससे क्या होता? जनता में और एक भय बन जाता, टेरर बन जाता। मैं समझता हूँ कि शंकराचार्य जी को थोड़ा ज़्यादा राजनीति करनी उचित नहीं है।